जय हिंद। यूपी पेट 2023 की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग कम से कम 10 क्लास ला चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है 2021 और 2022 के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसको क्लियर कर लिए हैं। ये हमारा जो आज का हम सीरीज टेबल ला रहे हैं, ये हमारा जो है 2022 के जो फर्स्ट डे के सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों का सिर्फ 2 शिफ्ट का बच जाएगा, 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का। तो इस तरीके से हम लोग जो है कम से कम 15 क्लास में हम लोग पूरे सारे टेबल और ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन से जुड़े रहेंगे और 20 नंबर अपने पक्के करेंगे। देखिए, अब इस टेबल की बात करते हैं। पहले टेबल समझते हैं। टेबल में क्या है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को टेबल नहीं है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग 2 टेबल को डिस्कस कर चुके हैं, एक ग्राफ को डिस्कस किए थे और ये हमारा लास्ट ग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए, ग्राफ में क्या है कि 2001 से लेकर 2006 तक, पहले ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में क्या है कि 2001 से लेकर 2006 तक में कोई कंपनी ए और बी है, 2 कंपनियां ए और बी है। इनका 2001 से लेकर 2006 तक में ये कंपनियां कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करती हैं, उसी का डाटा हमारे ग्राफ में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ए और बी कंपनियां हैं, 2001 से लेकर 2006 तक का उनका डाटा दिया हुआ, किस चीज़ का, प्रतिशत लाभ का। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले थ्योरी समझने की जरूरत होती है कि इसमें दिया चीज़ क्या है। क्या दिया है? प्रतिशत नहीं दिया, प्रतिशत लाभ दिया। प्रतिशत और प्रतिशत लाभ में काफ़ी अंतर होता है। तो इसी ग्राफ पे बेस्ड पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 44 से लेकर 48 तक इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2005 में 2 कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। कहने का मतलब यह है कि 2005 में 2001 से लेकर 2006 तक में जो डाटा दिया हुआ है, उसमें से अगर 2005 की बात करें तो दोनों कंपनियां ए और बी की आय का रेशियो कितना दिया है, 3:4। उसके बाद क्या पूछा है कि 2005 में उनके व्यय के क्रमशः अनुपात क्या था। कहने का मतलब यह है 2005 का जो ईयर रहा है, ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया है, 3:4। आपसे पूछा क्या है कि ए और बी के व्यय का अनुपात बताइए आपको। देखिए, हम लोग को ग्राफ में क्या चीज दिया हुआ है, परसेंटेज। हमको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, किस चीज का, लाभ का। और हमको पता क्या चीज है, अनुपात किसका, आय का। हमको आय पता है और उनका प्रतिशत लाभ पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज निकालने की कोशिश करेंगे, व्यय निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसमें क्या निकालने की कोशिश करेंगे, व्यय। तो व्यय क्या होता है, देखिए मान के चलिए कि जैसे आपने 100 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किया, आपने 100 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किया और वहां से आपका 10 रुपए फायदा हो गया, आपका 10 रुपए का फायदा हो गया। तो जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया थे आपने, तो वो तो आपका निकल ही आएगा, लेकिन उसमें भी आपका 10 रुपए का क्या हो गया, फायदा। तो आपकी टोटल आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था तो 100 रुपए मेरा वापस तो आ ही गया, लेकिन 10 रुपए वो फायदा देकर आया। तो हमारा टोटल इनकम क्या हो जाता है कि व्यय, जितना हम लोग कहीं पर व्यय करते हैं और उससे जो हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं, तो व्यय और प्लस लाभ हमारा क्या होता है, आय। क्योंकि हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए कैसे, मैंने ये मार्कर बनाने के लिए मैंने 20 रुपए का इन्वेस्ट किया। 20 रुपए का इन्वेस्ट करने के बाद मैं 25 रुपए का बेच दूं, तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था, मतलब इस पर खर्च कितना किया था, हमारा कॉस्ट कितना आया था, 20 रुपए, और हमको फायदा कितने का हो रहा, 5 रुपए का। तो 20 और प्लस 5, कहने का मतलब मेरी आय कितनी हो गई, 25 रुपए। इसी तरीके से ये फार्मूला है कि आय बराबर कितना होता है, लाभ प्लस व्यय। हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि देखिए हमको ए और बी के व्यय का क्या बताना है, अनुपात। हम लोग मान लेते हैं कि ए का व्यय कितना है, x, और बी का व्यय कितना है, y। ए का व्यय कितना है, x, और बी का कितना है व्यय, y। तो देखिए लाभ परसेंट दिया है हमको, लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, लाभ। आय के लिए अगर हमको क्या निकालना पड़ेगा, लाभ। हमको लाभ परसेंट दिया है और व्यय दिया है। देखिए यहाँ पर लाभ किस पर होगा, मान के चलिए कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 रुपए किसी चीज पर व्यय कर रहा हूँ, उस पर हमको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जो वो प्रॉफिट होता है किसके सापेक्ष होता है, व्यय के सापेक्ष, मतलब जो उस पर खर्च हो रहा है उसके सापेक्ष होता है। इसलिए ए का प्रतिशत लाभ दिया, लेकिन ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा x गुणे
x गुणे 70/100, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 7/10 कितना हो जाएगा 0.7x। तो कहने का मतलब यह है कि 2005 में एक कंपनी द्वारा 70% का लाभ होता, लेकिन अगर मैं इसको संख्या में बोलूं तो कितने का लाभ हो रहा है 0.7x का। इसी तरीके 2005 में अगर बी की बात करें तो देखिए बी का व्यय कितना है, किसी चीज पर बी जो व्यय कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, वाई खर्च कर रहा है, वाई के सापेक्ष उसको कितने का परसेंट फायदा हो रहा है 50% का। तो अगर इसको संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, वाई का 50/100 करेंगे, 0 से 0, देखिए 5/10 पड़ा रहने दीजिए, इसको 1/2 मत करिए वरना 0.7 रहेगा और 0.5 रहेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो ये क्या कितना बन जाएगा, इसका फायदा कितना हो जाएगा 0.5y। कहने का मतलब यह है कि 2005 में ए का प्रतिशत लाभ 70% दिया, लेकिन लाभ कितना आया 0.7x, और 2005 में बी का लाभ कितना आया 0.5y। हम लोग जानते हैं, अब देखिए टोटल, अब इसमें आय में क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं इसको रखते हैं, आय का अनुपात कितना है 1/4, मतलब कहने का मतलब A/B का, A का रेशियो 3 है और B का रेशियो 4 है। कहने का मतलब A की आय कितनी है 3 और B की आय कितनी है 4 बराबर। अब देखिए ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल में है कितना, देखिए अगर मान के चलिए मेरे पास 200 रुपए है, आपके पास 300 रुपए है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, मेरी जो टोटल संख्या है आपकी जो टोटल संख्या उसको अपॉन में कर देते तो वही रेशियो निकल के आता है। तो वही चीज इसमें है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है 3:4, लेकिन एक्चुअल में है कितना आय क्या होता है लाभ प्लस व्यय। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का व्यय कितना है x प्लस और लाभ कितना है 0.7x, और b का अगर देखिए b का अनुपात कितना दिया था 4, तो b का एक्चुअल आय कितना है, b का आय व्यय कितना है y प्लस कितना हो जाएगा व्यय कितना है, सॉरी लाभ कितना 0.5y। एक x में 1.7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 1.7x बटे 1y में 0.5y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.5y। हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव सेम जगह पे है, इसलिए इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि तिर्यक गुणा करते हैं, हमारा इक्वेशन क्या बच गया है कि 3/4, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बचा 3/4 बराबर 17x/15y। हम यहाँ पर देखते हैं भैया हमको क्या निकालना है व्यय का अनुपात, ए अनुपात व्यय। कहने का मतलब हम क्या माने थे x माने थे, इसको a के व्यय को और b के व्यय को कितना माने y। तो फाइनली हमको x और y का क्या निकालना है अनुपात, जो x और y का अनुपात है वही a और b के व्यय का अनुपात होगा। तो देखिए अगर 15 को ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45 और 17 को नीचे आएंगे तो 17 चौको 68, 17 चौको ये क्या है x/y। हाँ यही हमारा क्या होता है भैया रेशियो, x/y की वैल्यू कितनी आ गई 45/68। हमारा ऑप्शन किसमें सही है डी नंबर। क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं, क्या दिया था कि 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। एक मिनट थोड़ा लाइट कट हो गया, माफी चाहेंगे लाइट कट हो गई थी। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं, क्या है क्वेश्चन कि 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 में, कहने का मतलब ग्राफ के अनुसार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमारा क्या था कि ए और बी जो दो कंपनियां हैं उनकी आय का अनुपात कितना दिया 3:4, ये क्वेश्चन में दिया था, और इनके व्यय के अनुपात को पूछा गया था। हम जानते हैं कि ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 2005 में ए का प्रतिशत लाभ कितना 70% और बी का 50%। हम मान लेते हैं कि इस ए का व्यय x रहा होगा, बी का व्यय y, तो जो लाभ निकलता है वो व्यय पे निकलता है, क्योंकि अगर जैसे 100 रुपए हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 रुपए का फायदा हो रहा है तो 100 पर 5 रुपए का फायदा हो रहा है, इसलिए लाभ हमारा प्रतिशत में दिया, उसको संख्या में कैसे निकालेंगे व्यय का 70%, x गुणे 70/100 0.7x आएगा।
और 2005 में बी का लाभ परसेंट कितना है 50%। इसको संख्या में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वाई, मतलब बी के द्वारा व्यय गुणे 50/100, व्यय का 50% कितना आ जाएगा 0.55। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का टोटल का जो अपान करते हैं वही क्या बन जाता है रेशियो। तो रेशियो दिया कितना है 3:4 और एक्चुअल में है कितना आय x, मतलब व्यय और प्लस लाभ अपान बी का भी व्यय प्लस लाभ। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने पर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 1.7 और ये 1 और प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.5। अगर यहाँ से दशमलव हटा देंगे क्योंकि सेम जगह पर है, 3/4 बराबर 17x/17y। एक्स वाई का ही अनुपात हमारा क्या है व्यय का अनुपात, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगर 15 को ऊपर लाएंगे तो 15 × 45, 17 को नीचे ले आएंगे 17 × 68, 45/68 बराबर x/y। कहने का मतलब यह है कि x/y मतलब a और b के व्यय का अनुपात कितना आ गया भैया 45:68। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का इस ग्राफ के 44 नंबर का। देखिए अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन में क्या देखिए, ये अब तक का मैं जितने भी ग्राफ करा चुका हूं अब तक का ये सबसे टफेस्ट ग्राफ माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक ऐसे फार्मूले का यूज हुआ है जो कि बच्चों को कम पता रहता है कि आय बराबर लाभ प्लस व्यय, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज ज़्यादा होती है। लेकिन ग्राफ के क्वेश्चनों में इस तरह के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ग्राफ वगैरह में क्या होता है कि सबसे पहले लैंग्वेज को समझना होता है, लैंग्वेज को समझने के बाद कैलकुलेशन भी करना होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है, वो भी पेट जैसे एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, अगर एक इनडायरेक्टली बात किया जाए तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो और आप थ्योरी को समझ पा रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जैसे मैं इसमें लाभ और व्यय का कॉन्सेप्ट लगा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कहने का मतलब फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आय बराबर लाभ प्लस व्यय होता है। कहने का मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और दूसरी बात क्या मैटर करता है कि आपको क्वेश्चन का भाषा समझ में आ जाए, जो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी रहती है वो आपको अगर समझ में आ जाती है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम आपको क्वेश्चन कराना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको टेबल और ग्राफ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी कैसे समझा जाता है। अगर क्वेश्चन का तरीका आप समझ जाएंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है हमको उसी हिसाब से उसी के रास्ते पे चलना है। अगर इस तरीके से आप मेथड यूज करेंगे तो आप मैं जितने भी टेबल और ग्राफ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को कर पाएं, आप इसके अलावा भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? अगर आप मेरे डाटा को ध्यान देंगे सिर्फ, तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तभी आप कर पाएंगे। लेकिन मैं जिस टर्मिनोलॉजी को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस तरीके को समझिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या चीज बोलता है, क्वेश्चन में क्या चीज बोला, बस क्वेश्चन के एक पाथ बना लीजिए, क्वेश्चन के ही रास्ते पे आपको चलना है, अलग से कुछ नहीं करना। बस आपको ग्राफ देखना है और क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना रहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो पहले वाक्य का मतलब समझते हैं। क्या लिखा है कि 2005 में जो भी ग्राफ में डाटा दिया हुआ है 2001 से लेकर 2006 तक में दो कंपनियों के लाभ के प्रतिशत का, उसमें से 2005 की बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि दोनों कंपनियों की आय समान है, आय जो है उनकी इनकम वो क्या है इक्वल है। अगला सेंटेंस क्या है कि तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी की व्यय से अनुपात क्या था। देखिए भैया, पहली बात तो हमको क्या क्या दिया है कि आय समान है। पहले सेंटेंस में ये दिया गया है कि उनका आय जो है इनकम वो क्या है इक्वल है। ग्राफ में हमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, कहने का मतलब लाभ का क्या दिया है प्रतिशत दिया है। हमको पूछा क्या है व्यय का रेशियो। व्यय के रेशियो के लिए हम जानते हैं कि व्यय तभी निकलेगा जब आपको आय पता हो और या फिर क्या पता हो लाभ पता हो। लाभ का परसेंटेज हमको दिया है और आय को बता दिया गया है क्या है इक्वल। हम लोग देखें क्वेश्चन करने के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या मान लेते हैं, हम लोग अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं कि कंपनी ए और कंपनी बी का व्यय कितना है एक्स और वाई। माना व्यय ए कंपनी का व्यय कितना है एक्स और कंपनी बी का व्यय कितना है वाई। अब हम लोग को सिर्फ उसी फार्मूले पे जाना है जो मैंने स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में बताया। देखिए आय दोनों की क्या है समान,
जब आय दोनों की समान, देखिए इनकम दोनों की क्या समान, इनकम का ए और इनकम बी दोनों का क्या है, इक्वल। हम जानते हैं कि इनकम आय का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्लस व्यय, और बी के लिए इनकम क्या हो जाएगा, उसका लाभ और प्लस उसका व्यय। व्यय के हमारा कितना है, x, ये हमारा प्रतिशत दिया हुआ है। पहले हम इसको संख्या में बनाएंगे। हम जानते हैं कि लाभ किसके सापेक्ष होता है, व्यय के सापेक्ष होता है। किसी चीज पर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए अगर व्यय x है तो इसका लाभ 70% तो हो कितना जाएगा, देखिए परसेंट में संख्या में निकालेंगे तो किसका, x का 70% लाभ हो रहा है। इसका मतलब 0 से 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 x का क्या हो रहा है, प्रॉफिट किसको, a को। इसी तरीके से मैं b की बात करूं तो b का व्यय कितना है, y पर कितना परसेंट का फायदा हो रहा, 50% का। तो y पर 50% का फायदा हो रहा तो y गुणे 50/100, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 5/10 को 1/2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आगे चल के इजी हो जाएगा, क्योंकि ये इस रूप में लिखा हुआ है। तो यहां से कितना हो जाएगा इसका प्रॉफिट, 0.5y। इनकम क्या होता है भैया, ए के लिए इनकम क्या हो जाएगा, ए का व्यय और प्लस प्रॉफिट, कहने का मतलब 0.7 x बराबर इनकम। बी के लिए आय क्या होगी भैया, बी का व्यय और बी का प्रॉफिट। बी का व्यय कितना है, y, और प्लस बी का प्रॉफिट कितना है, 0.5y। हम जाते हैं एक x में 0.7x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.7x बराबर एक y में 0.5y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.5y। देखिए x और y का क्या पूछा आप, देखिए क्वेश्चन में a और b के व्यय का अनुपात। कहने का मतलब हमसे ये पूछा है कि x अनुपात y, मतलब इनका जो व्यय है उसी का अनुपात। तो x अपान y का हमको वैल्यू निकालनी है, तो y इधर से ले आएंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा, और 1.7 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या चले जाएगा, इसके नीचे 1.7। तो हम जानते हैं कि देखिए दशमलव एक ही जगह पर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/17। हमारा ऑप्शन किसमें सही है, ए नंबर में। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ लैंग्वेज समझिए कि लैंग्वेज क्या बोला था कि दोनों कंपनियों की आय समान है, तो आय हम लोग क्या कर दीजिए, इक्वल कर दें। अब आय का फार्मूला कितना होता है, व्यय प्लस लाभ। हम लोग मान लिए थे व्यय, ए का व्यय कितना है x और b का व्यय y। तो अब देखिए ये तो परसेंट दिया है, हमको परसेंट से संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाभ फार्मूले में लाभ परसेंट नहीं होता, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट दिया है और किस पर दिया है, x पर। तो x का 70% कितना आ जाएगा भैया, 0.7x, और b का y का 50% कितना आ जाएगा, 0.5y। इनकम बराबर कितना होता है, व्यय प्लस लाभ। इसके लिए व्यय प्लस लाभ हो जाएगा, इसके लिए भी इसका व्यय प्लस इसका लाभ। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एक x में 0.7x जोड़ेंगे तो बस 1.7x हो जाएगा, और एक y में 0.5y जोड़ेंगे तो 1.5y हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करने पर हमारा x और y का रेशियो कितना आ गया भैया, 15:17। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, ए नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि 15:17। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है भैया। क्वेश्चन में क्या है कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय, कहने का मतलब ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कितनी चीजें दी हैं कि 2002 में यदि बी का व्यय 200 करोड़ रुपए हो, यदि 2002 में बी का व्यय कितना हो भैया, 200 करोड़ रुपए हो, तो बी की आय बताइए। हम जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, हम बता चुके हैं आपको, व्यय और प्लस लाभ। आय कितना होता है, व्यय प्लस लाभ। देखिए हमको व्यय तो पता है लेकिन लाभ का परसेंटेज पता है। अब जब हमको 200 करोड़ पर, मतलब व्यय पर 30% का लाभ हो रहा है, लाभ कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो प्रतिशत में दिया, लेकिन हमको संख्या में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 का 30%। 200 का 30% कैसे निकलेगा, 200 गुणे 30/100। ये से ये कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6।
कहने का मतलब है कि अगर 2002 में जो बी कंपनी है उसका व्यय अगर वो 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है तो उसका फायदा कितने का हो रहा है? 60 करोड़ का। 60 करोड़ का क्या हो रहा है उसका फायदा। तो बी की आय पूछा, आय का हम फार्मूला जानते हैं कि व्यय कितना है? 200 करोड़, 200 करोड़ प्लस लाभ कितना उसका? 60 करोड़, 60 करोड़, 200 करोड़ और प्लस 60 करोड़ कितना हो जाएगा? 260 करोड़। यही हमारा बी का आय आ जाएगा। ऑप्शन कितना? 260 करोड़। किस ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। देखिए आय बराबर व्यय प्लस लाभ होता है, तो व्यय हमेशा लाभ किस पर होता है? व्यय पर, क्योंकि कितने रुपए हम लोग इन्वेस्ट करें उस पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है। बी का व्यय कितना था? 200 करोड़, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और ग्राफ में दिया है बी के लाभ परसेंट 30%। तो व्यय का 30% कितना हो जाएगा? 200 गुणे 30/100, कहने का मतलब 60 करोड़। अगर आप 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 60 करोड़ का उस पर फायदा हो रहा है, तो 200 करोड़ तो आपका आ रहा है, लेकिन फायदा कितने का हो रहा है? 60 करोड़ का। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? व्यय प्लस लाभ, मतलब 200 करोड़ प्लस 60 करोड़, तो हो कितना जाएगा? 260 करोड़। तो बी की आय कितनी हो जाएगी 2002 में? 260 करोड़, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, कहने का मतलब जो 2001 है उसमें ए और बी की दोनों कंपनियों को व्यय क्या था? इक्वल था। कहने का मतलब दोनों जितना इन्वेस्ट करती वो इक्वल इन्वेस्ट करती हैं। तो 2001 में ए और बी का व्यय कितना था? समान था। अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन में अगला वाक्य क्या है कि 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 342 करोड़ था। तो ए और बी का कुल आय कितना है? 342 करोड़ रुपए, 342 करोड़ रुपए। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? देखिए भैया क्या क्या दिया हुआ है। ए और बी का व्यय दिया हुआ है कि जो कि इक्वल है, कहने का मतलब जितना ए कंपनी व्यय कर रही है किसी चीज पर और उतना ही बी कंपनी भी व्यय कर रही है। तो 2001 में ए और बी का व्यय कितना है? सेम है। हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं उसको 100x इसलिए माने हैं क्योंकि ये परसेंटेज में है, ये हमको आसान रहेगा। 100 के टर्म में अगर ये हमको आसान रहेगा, इसलिए हम व्यय को कितना माने भैया? 100x। व्यय को कितना माने? 100x। और तो क्या पूछा है कि तथा 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। और क्या दिया है क्वेश्चन में? ए और बी का कुल आय कितना है? 342 करोड़। देखिए यही हमारा क्या है कि सॉल्यूशन लाने के लिए यही हमारा क्या है? चाबी है। यही से निकालेंगे। देखिए ए और बी का कुल आय कितना है? 342 करोड़। और ए और बी का कुल आय का फार्मूला कितना होता है? देखिए व्यय समान है, ये हमारा लाभ परसेंट दिया, तो हमको सबसे पहले परसेंट निकालना पड़ेगा। देखिए 100x का 45% कितना हो जाएगा भैया? 100x गुणे 45/100। यहाँ से ये कैंसिल, तो इसी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 100x लिए थे ताकि डायरेक्ट ये 45x आ जाए। यहाँ पर 2001 में बी का लाभ परसेंट कितना है? 40%। व्यय कितना है? 100x का 40% कितना हो जाएगा भैया? सीधे हम लोग जानते हैं कि 40x। तो कहने का मतलब यह है कि ए का प्रॉफिट कितना है 2001 में? 45x। किस पर? अगर 100x वो इन्वेस्ट कर रहा है तो 2001 में 40x का प्रॉफिट हो रहा कब? जब वो भी 100x इन्वेस्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि ए और बी के कुल आय, ए का कुल आय कितना हो जाएगा भैया? ए का कुल व्यय और प्लस ए का कुल लाभ। ए के लिए व्यय कितना है? 100x प्लस ए के लिए लाभ कितना है? 45x प्लस बी के लिए बात करें तो बी का व्यय कितना है? 100x और प्लस बी का लाभ कितना है? 40x। ये है किसके बराबर? 342 करोड़ के बराबर। ए और बी का कुल आय दिया था 342 करोड़, और जो कि इसके अकॉर्डिंग, इस जो फिनोमिना है इसके अकॉर्डिंग हम लोग का आय कितना हो जाएगा? ए का आय कितना है? 100 प्लस x, मतलब 45x होगा यहाँ पर 45x। तो 100x प्लस 45x कितना हो जाएगा? 145x प्लस, और 100x प्लस 40x कितना हो जाएगा? 140x बराबर कितना हो जाएगा? 342।
145 और प्लस 140 कितना हो जाएगा भैया 285x बराबर कितना है 342। x बराबर कितना हो जाएगा 342 बटे 285। ये कितनी बार जाएगा भैया, लगभग ये 3 बार, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये 3 से सबसे पहले काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। उसके बाद 3 9 27 और 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए डायरेक्ट 19 से कट जाए, 19 छक्का 114, 19 पंचे 95। तो x बराबर हमारा कितना आया 6/5। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ते हैं कि तो A 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। कुल लाभ भैया देखिए, A का लाभ कितना है 45x और B का लाभ कितना है 40x। तो दोनों का टोटल लाभ कितना हो जाएगा 45x प्लस 40x कितना हो जाएगा 85x। 85x टोटल लाभ कितना हो जाएगा 85x, लेकिन x की संख्या कितनी है 6/5। कितनी बार जाएगा 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा 5 एकम 5 और 5 सते 35। 17 छक्का 7 छंग 42, 6 एकम 6 4 10। 17 छक्का कितना होता भैया 102 करोड़। तो A और B का 2001 में लाभ कितना टोटल आ गया 102 करोड़। किस नंबर ऑप्शन में हमारा B नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन की फिनोमिना क्या था कि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 2001 में A और B का टोटल व्यय क्या था समान था। 100x ही क्यों माने, देखिए यहां से हमारा कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, इसीलिए 100x माने थे। लाभ परसेंट 2001 में ग्राफ में देख पा रहे हैं 45% है और ग्राफ में देख पा रहे हैं 2001 में B का 40% है। A और B का कुल आय दिया था कितना है 342 करोड़। अब कुल आय होता कितना है व्यय और प्लस लाभ, और B के लिए व्यय और प्लस लाभ, इन सबको ऐड करने पर कितना आ गया 285x बराबर कितना है 342। 285 को नीचे ले जाएंगे तो x बराबर 342 बटे 285। इसको कैलकुलेट करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6/5। x बराबर कितना होगा हमारा 6/5। तो उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा था कि 2001 में A और B का टोटल लाभ देखिए यहाँ 45x A का लाभ और B का 40x। तो टोटल लाभ 45 प्लस 40 से कितना हो जाएगा 85x। 85 गुणे x की वैल्यू 6/5 रख देने पर 102 करोड़ रुपए हमारा दोनों का 2001 में A और B का दोनों का क्या आ गया प्रॉफिट। B नंबर ऑप्शन सही है। देखिए भैया अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन खिचड़ी तो बहुत पकाई गई है, क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट बनाया गया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लेकिन है हलवा। क्वेश्चन को खिचड़ी बनाया गया है लेकिन हमारे हिसाब से है ये हलवा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था। 2003 में कंपनी ए की आय 2006 के उसके खर्च के बराबर है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन दिया है कि 2003 में ए का व्यय कितना दिया है, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 200 करोड़ का। और एक चीज ये भी दिया गया कि 2003 में ए का जो आय है 2003 ईयर में ए का जो आय है वो 2006 के ए के खर्च के क्या है बराबर है। अब हम लोग देखिए जो 2003 में ए की आय होगी वो ए के खर्च के 2006 के बराबर होगी। तो सबसे पहले 2003 में ए की आय निकालेंगे। हम जानते हैं कि 2003 में ए का व्यय कितना है 200 करोड़ और प्रॉफिट परसेंट कितना है 60%। तो ए की आय 2003 में कितना हो जाएगा 2003 में जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, कहने का मतलब 200 करोड़ और प्लस लाभ कितना हो जाएगा व्यय का, मतलब 200 करोड़ का 60%। 200 करोड़ का 60% कितना हो जाएगा भैया 120। इसको सॉल्व करने पर अब 2 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 120 करोड़। तो कहने का मतलब ए की आय कितनी हो जाएगी 200 और प्लस 120 कितना हो जाएगा 320 करोड़। ये जो 320 करोड़ रुपए आए ये 2003 में ए की आय और ये इक्वल किसके है 2006 में ए के खर्च के बराबर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2006 में ए की आय। हम जानते हैं कि अब देखिए अब 2006 में 6 के आय की 2006 में ए की आय की बात कर रहा है। अब हमको क्या क्या पता है 2006 के बारे में। ए का खर्च पता है, ए का खर्च कितना है भैया 320 करोड़
और 2006 में ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है 45%। अब हमको 2006 की ए की आय निकालने में कोई परेशानी, क्योंकि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत वो हमको पता है क्या क्या। 320 करोड़ का 45%, देखिए आय कितना हो जाएगा, व्यय मतलब खर्च 320 प्लस और 320 का 45% उसको प्रॉफिट हो रहा, तो व्यय और प्लस लाभ 320 गुणे 45/100। यही हमारा कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। देखिए 320 यहाँ पर भी, 320 यहाँ पर भी, 320 आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 45/100। आप एक काम करिए 5 9 45, 5 20 100। जब एक यहाँ पर 1 प्लस 9/20 बचेगा तो 20 1 कम 20 और 20 9 29/20। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं कि 320 गुणे 29/20। इसको कैलकुलेट कर, कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 16 32। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 16 गुणे 29। देखिए अब इसको आप ऑप्शन तरीके से कर सकते हैं, क्या आएगा 16 गुणे 29। 16 गुणे 29 करने पर इकाई का अंक क्या आ गया 6 9 का 54। ऑप्शन में देखिए आपका किसमें लास्ट में 4 है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि इकाई का अंक क्या है 4। तो इस तरीके से 16 गुणे 29 करने पर कितना आएगा 464। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। ये हमारा इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन था और 2022 के फर्स्ट डे के सेकंड शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी था। अब हमारे लिए कौन कौन सा शिफ्ट बच गया, 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। टोटल हमारे पास 4 4 8, कहने का मतलब हमारे पास 4 टेबल के क्वेश्चन और 4 ग्राफ के क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं। उम्मीद है कि देखिए बहुत लोगों को ये कठिनाई आती है कि हम लैंग्वेज समझ में, देखिए आप रेगुलर रहिए। मान के चलिए कि आप किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, आप कभी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, मान के चलिए देखिए पढ़ाई में रेगुलरिटी का बहुत बड़ा अहम होता है। अगर मान के चलिए आप टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे से सीखना है, आप रेगुलर रहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरी को पढ़िए और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका टेबल और ग्राफ में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या क्या होती है, एवरेज होता है, परसेंटेज होता है या फिर छोटे मोटे चाल और दूरी का भी वहाँ पे फार्मूला लग जाता है। तो आप लोग रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में समझ में नहीं आएगा। आप रेगुलर तरीके से उसी को बार बार डेली क्लास देखेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आप ऑब्जॉर्व करने लगेंगे अपनी तरफ से कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है। फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि उस पर बेस्ड अगर मान के चलिए कि उसमें एवरेज आ गया तो आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। मान के चलिए परसेंटेज निकालने के लिए आ गया तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए और आपको ग्राफ भी पढ़ना आना चाहिए। जैसे ग्राफ या फिर टेबल का क्वेश्चन होता है तो आपको टेबल और ग्राफ पढ़ना भी आना चाहिए। तो टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 3 मूल मंत्र हैं। क्या क्या कि पहला कि टेबल और ग्राफ के आपको डाटा को समझना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है। दूसरी बात क्वेश्चन की भाषा को समझे, आपके क्वेश्चन में एक एक लाइन का मतलब क्या है। तीसरा मूल मंत्र क्या है कि जैसे उसमें कॉन्सेप्ट किस चीज़ का यूज हुआ है, परसेंटेज का, एवरेज का या फिर स्पीड टाइम का या फिर इस तरीके से लाभ और व्यय का। इस तरीके से आप टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए धीरे धीरे सभी बहुत सारे एग्जाम में टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ये बात पेटकी ही नहीं है, आगे आने वाले स्टेट लेवल के एग्जाम भी कम से कम 1-2 टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे एक क्लास से धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। मेरी जितने भी कम से 15 से 20 क्लासें होंगी टेबल और ग्राफ की, अगर उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कम से कम 17-18 नंबर आपके कहीं पे नहीं गए। धन्यवाद।